कृष्ण कौन है? कब पता चलेगा कि हम कौन? बहुत मुश्किल है समझना। हर टाइम हर संडे सुनते फिर भूल जाते हैं हम कौन है। ऐसा हो जाता है क्या? भूल जाते कृष्ण कौन है? क्या भूल जाते उनके साथ हमारा संबंध क्या है? भूल जाते हैं क्या? फिर कहाँ दिक्कत हो रही है? आचरण रिवीजन नहीं कर रहे हैं, है ना? और ये जो हमारे गले में है ये हमको याद दिलाता है। जब हम चैंटिंग करते हैं ना तब अपने आप से हमको याद दिला देता है कि हम कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ हमारा संबंध है। ये चैंटिंग जो है ये मोबाइल है। क्या है? मोबाइल। किसके साथ कनेक्ट करने के लिए? कृष्ण के साथ। और किसके साथ कनेक्ट होना है? बाकी तो सारी चीजें कैसी है सुयश यहाँ पे? होना चाहोगे? टेम्पररी लोगों के साथ कनेक्टेड होना चाहोगे? होते तो हैं अभी हम लोग, और इसीलिए हमें क्या होता है? दुख। ठीक है, दुख होता है हमको, क्योंकि या तो वो हमें छोड़ के चला जाता है, चीट करता है हमको, धोखा देता है, झूठ बोलता है हमसे, डिसअपॉइंट करता है। भगवान नहीं चाहते हैं कि क्यों बता रहे भगवान आपको मालूम है, क्योंकि उनको अपना संबंध ज्ञान मालूम है। उनको इतना दुख होता है कि मुझे छोड़ करके ये सबको दोस्त बनाएंगे, मुझे नहीं बनाएंगे। सबको दोस्त बनाएंगे। हॉस्पिटल में जब हम लोग एडमिट होते हैं, ठीक है, वहां डॉक्टर हमारा इलाज करता है। क्या डॉक्टर के इलाज करने से कंफर्म मालूम होता है कि हम ठीक हो जाएंगे? नहीं। क्या एक बार हमने बुखार की दवाई खा ली और कभी अब जीवन में बुखार नहीं आएगा? होता है क्या? हर चीज टेम्परेरी है, लेकिन तब भी डॉक्टर के ऊपर भरोसा, ठीक है, लॉयर के ऊपर भरोसा, रिच मैन के ऊपर भरोसा। परेशानी होती है हम रिच मैन ढूंढते हैं, कौन हमारे संबंधियों में है पैसा, उसके पास जाएंगे। आप हमारे लिए आप भगवान हो, आप हमारे माए बाप हो, आप हमारे दोस्त हो, हमारी सहायता कर दो। अगर उसने दे दिए 2-4 टुकड़े, अरे तब तो उसके पैरों में पड़ जाएंगे हम, पूरी तरीके से आजीवन। जब बुलाओगे तब आएंगे, ऐसा ही होता है। जब बुलाओगे तब आएंगे, जो बोलोगे वही करेंगे, जो कहो वो करेंगे, ठीक है। लेकिन कृष्ण दिखते नहीं, और हमको क्लेम होता है कि आंखें हैं। हमें कभी कोई भला बुरा कह देता है तो हम कहते हैं आंखें नहीं है क्या हमारी? हमको दिखता है, अपने कान से सुना है। क्या सुना है? भगवद गीता सुनी, समझा, तभी तो दुखी हो रहे हो, तभी तो दुखी हो रहे हो। गलत लोगों से दोस्ती करना, गलत लोगों के ऊपर विश्वास करना, उनके साथ संबंध जोड़ना, धोखा तो खाओगे। इसलिए भगवान बता रहे तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, महान पुरुष हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे साथ में भगवद गीता हाथ में है, तो क्या कृष्ण नहीं हमारे साथ में? श्री भगवान उवाच कौन है? भगवान कौन है? कृष्ण। डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तब भी हमें नहीं पता चल रहा। कितनी तकलीफ होती होगी, वेट करते होंगे कि हर संडे की क्लास में बच्चे आएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आचरण में लाएंगे, फिर जो नेक्स्ट में बताऊंगा उसको समझेंगे। आ रही बात समझ में? ये होना चाहिए हमारा आचरण, ठीक है। अब महापुरुष जो जो आचरण करता है, रिपीट करो बच्चों, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। जितने बच्चे यहाँ पे आते हैं तिलक लगा कर, हाथ में भगवद गीता लेकर के, अब आप महान पुरुष हो गए। अब यहाँ से जाने के बाद आप जैसा आचरण करोगे दूसरे लोग उसका अनुसरण करेंगे, ठीक है। तो अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान होना चाहिए कि कैसा आचरण होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, घर में ब्रदर सिस्टर के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए। क्योंकि जब हमको पता चल गया कि मेरे हृदय में कृष्ण का वास है, तो क्या इसके हृदय में नहीं है? इसके हृदय में नहीं है, फिर इसको हम कैसे इंसल्ट कर सकते? करेक्ट करेंगे हम। यशोदा मैया भी डांटती थी, क्यों? प्यार करती थी, प्यार करती थी, उनको परवाह थी
लेकिन क्या इंसल्ट किया? तो जैसे ही हमको ये एहसास हो जाएगा कि सबके अंदर कृष्ण है, तो हमारा बिहेवियर तुरंत चेंज हो जाए, क्योंकि मंदिर के सामने जब जाते हैं तब तो ऐसे भाव हो जाते हैं हमारे बिल्कुल, और जब हम लोगों को देखते हैं तब उसमें कृष्ण दिखते नहीं है, और हम कहते हैं हमारी आंखें हैं, बुद्धि भी है, समझ भी है, जानते भी हैं। क्या दुनिया नहीं देखी हमने? इतना मूर्ख समझ रखा है हमको, हम समझते नहीं अच्छा बुरा क्या होता है, एक एक की रग रग से हम जानते हैं, और जानते हो ये नहीं मालूम कृष्ण बैठे हुए, तुम उसको हेट कर रहे हो, तुम उसकी चुगली कर रहे हो, और कृष्ण बैठे हैं उसके अंदर, कृष्ण बैठे हुए हैं, उसके पीठ पीछे बात कर रहे हो, तुम मजाक उड़ा रहे हो, कृष्ण बैठे हुए। ठीक है, तो आज के श्लोक से हमें एक चीज समझने की, कृष्ण हमें क्या समझा रहे हैं, जो महापुरुष होते हैं ना, उनको सब लोग फॉलो करते हैं। अभी तो मालूम है ना क्या, इंस्टा में, फेसबुक में, और क्या में फॉलो करते हैं, ट्विटर में, स्नैपचैट में, और कहाँ करते हैं, यूट्यूब में फॉलो करते हैं, अब तो व्हाट्सएप पे भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान होना चाहिए। अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। सब ध्यान से सुन रहे हैं ना? इज एवरीवन लिसनिंग और जस्ट हियरिंग? लिसनिंग। कौन कौन लिसन कर रहा है? लिसन मीन्स, बोलो देव, ध्यान लगा के सुन। इसका मतलब आपकी इंद्रियां इधर उधर नहीं चल, आप ही की तो इंद्रियां है ना, कैसे आपकी परमिशन के बिना कहीं और चली जाएंगी? ठीक है, सो एवरीबडी शुड लिसन। चलो, सामान्य लोगों को सदैव, सदैव का मतलब क्या होता है बेटा? हमेशा। ऐसा नहीं कि कभी कर लिया कभी नहीं करा। ठीक है, सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है एक नेता के, लीडर की, जो व्यवहारिक आचरण, व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल, हमारे सामने हो, ठीक है, द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। हम लोग को हमेशा जरूरत पड़ती है, पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, टीचर्स की जरूरत पड़ती है, लीडर्स की जरूरत पड़ती है, पूरे इस कंट्री को चलाने के लिए प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है, मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। इन्हीं के मार्ग निर्देशन में पूरी की पूरी सृष्टि चल रही है। ठीक है, आगे, यदि नेता स्वयं धूम्रपान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धूम्रपान? स्मोकिंग, नशा करना। अगर नेता स्वयं धूम्रपान करे, ठीक है, करता हो, तो क्या वो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा दे सकता है? नहीं दे सकता। तुरंत उससे पूछेंगे, आप तो खुद ही करते हैं। ठीक है, अगर जो नेता है वो चिल्लाए, मिसबिहेव करे, क्या वो कह सकता है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण, स्वयं श्री कृष्ण। किनका भाव लेके आए हैं? राधा रानी का। भक्त के भाव में आए। किसके भाव में? भक्त के भाव में। क्योंकि श्री कृष्ण केवल एक चीज नहीं जानते, बाकी तो सारी चीजें जानते हैं। षड ऐश्वर्यों के स्वामी है, वो भी एक चीज नहीं जानते, क्या? राधा रानी मुझसे कितना, मुझसे मतलब कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, और जब मैं रेसिप्रोकेट करता हूं, ठीक है, वो तो सेवा करती हैं। राधा रानी जो है सबसे बड़ी डिवोटी है, भक्त है भगवान की, हमेशा सोचती रहती मैं कृष्ण को प्रसन्न कैसे करूं। और जब कृष्ण प्रसन्न हो करके प्रेम का प्रतिदान करते हैं, स्माइल करते हैं, तो राधा रानी फील क्या करती हैं, ये चीज कृष्ण नहीं जानते। जैसे अभी आप लोग क्या फील कर रहे हो ये मैं नहीं समझ सकती, ये आप ही बता सकते हो सकता है फेस से आप बहुत सीरियस दिखा रहे हो, ठीक है, वो तो मैं समझ जाऊंगी बाहर का देख करके। अंदर क्या फील कर रहे हो कि कितने बजे क्लास खत्म होगी या क्लास चलती है, ये तो हम नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ये चीज कृष्ण नहीं जानते थे कि राधा रानी क्या फील करती हैं। जब मैं उनकी सेवाओं से हैप्पी होता हूं तो क्या फील करती, उसको जानने के लिए, ठीक है, भगवान को भी भक्त के रूप में आना पड़ा। वो है चैतन्य महाप्रभु, और आ करके हमको सिखा रहे हैं कैसे भक्ति करनी चाहिए।
तो हमें दिया हरे कृष्ण महामंत्र, वरना कलयुग में पाखंड भरा हुआ है। बोलते कुछ अंदर कुछ, सोचते कुछ और, इसको कहते हैं पाखंड, मिथ्याचार। ठीक है, लेकिन महाप्रभु ने आकर के हमको दे दिया कि सतयुग की तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। त्रेता में, ठीक है, जो यज्ञ की विधि थी उसको भी नहीं करना पड़ेगा। द्वापर में जो अर्चा विग्रह की सेवा थी वो भी इसमें मान्य नहीं, केवल एकमात्र है, क्या है? हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन। तो सबको पता चल गया चैतन्य महाप्रभु कौन? शब्द स्वयं भगवान। अब सुनो, स्वयं भगवान हमसे क्या कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व, शिक्षा देने के पूर्व मतलब पहले शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना चाहिए। तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे ऊपर है। शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक पहले मैं फॉलो करूं। ठीक है, अगर मैं खुद नहीं चैंटिंग करती, अगर मैं खुद नहीं रीड करती, नहीं समझती, नहीं आचरण करती, मैं नहीं दे सकती। ठीक है, तो दूसरों को करेक्ट करने से पहले हमें क्या करना है? अपने आप को। कि जब उंगली ऐसे दिखाते हैं हम, तो ये 3 किसकी ओर दिखाता है? अपनी। यही आज का श्लोक है, यही आज का श्लोक है। 3 उंगलियां हमारे ऊपर दिखा रही है। अपने आप को पहले देखो, पहले देखो, है ना? पहले जब हम चुप होके क्लास में बैठेंगे तभी तो हम दूसरों को बोलेंगे तुम भी चुप होके बैठो। आई बात समझ में? अब आगे, जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अंडरलाइन कर लेना। हमको तो बड़ा अच्छा लगता है दूसरों को शिक्षा देने में, लेकिन यहाँ पे हमें बताया कि शिक्षा देने से पहले हमें खुद आचरण करना है, वही फिर आचार्य कहलाता है। जैसे अपने श्रीला प्रभुपाद, जगत गुरु, विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद आचरण करके दिखाया। 200 लोगों का 200 एवरी डे प्रसाद बनाना, उसके बाद बर्तन साफ करना, झूठी बर्तन, ठीक है, प्लेट्स। वो जो फॉरेनर्स, ठीक है, अमेरिकन ऐसे पैर फैला के बैठते थे, बीच में थाली रखते थे, उनको मालूम ही नहीं कैसे प्रसाद लिया जाता है। प्रभुपाद उनको सर्व करे, टेक मोर, टेक मोर, और वो खाने के बाद वहीं पे झूठी प्लेट्स छोड़ के चले जाते थे। प्रभुपाद उसको उठा कर साफ कर रहे हैं। किस एज में गए? 70 पहले तो इतने लोगों का प्रसाद बनाना, फिर झूठे बर्तन साफ करना, फिर एवरी डे जा करके पार्क में बैठ करके करताल बजा के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवद गीता पढ़ाना, सुनाना। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जना। जैसा जैसा श्रेष्ठ जन आचरण करता है उसको ही फॉलो करता है। ऐसा आचरण किया प्रभुपाद ने, इसीलिए 10 इयर्स में 108 मंदिर बना के दिखाते हैं। हम कर सकते हैं ना, इसलिए हमको पहले आचरण बनाना होगा। ठीक है, अब इसके आगे सुनो। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं, ठीक है, शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। शास्त्रीय मतलब बोलो बोलो बोलो, शास्त्रीय मतलब कौस्तुभ बोलो। शास्त्रीय सिद्धांतों का मतलब, हाँ वेदों का, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमको क्या दिया गया है? वेदों का सार, भगवद गीता, शास्त्र है ना। इनमें जो सिद्धांत बताए गए हैं इसको हमें स्वयं फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के किसी और को हम शिक्षा दे सकते हैं। फिर आगे क्या कहा? कोई भी शिक्षक प्राचीन, प्रामाणिक, प्रामाणिक का मतलब क्या है? जो ऑथराइज्ड है, प्रामाणिक है, ठीक है, ग्रंथों के नियमों के विपरीत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विपरीत? ऑपोजिट। यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ और करते फिर रहे, ठीक है। विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। आगे बात समझ में? ये हमारी लॉ बुक है, लाइफ के जो रूल्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक। और इतनी इम्पोर्टेंट बुक और स्कूल में नहीं पढ़ा, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आप भी आइए, अपने फ्रेंड्स को लाइए,
रिलेटिव्स को लाइए, अगर जरा सी भी दया हो मन में, जरा सी, ठीक है। और अगर भगवान की कृपा चाहते हो, आओ और लाओ और आचरण करो, तभी जाके मनुष्य जीवन सफल हो पाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, ठीक है। आगे मनु संहिता, मनु संहिता जो है मनुस्मृति है, ठीक है, जो मनुष्यों के पिता मनु, ठीक है, हाँ, जो विवस्वान के पुत्र हैं। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय, इसको फॉलो कर सकते हैं, यही हमारे लिए फॉलो करने योग्य है, आदर्श ग्रंथ है, ठीक है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, ताकि अगर आपको कभी ऐसे आए, राइट एन ऐसे ऑन योर फेवरेट बुक, यू मस्ट राइट माय फेवरेट बुक इज भगवद गीता। व्हाई? राइट इन दैट 5 थिंग्स आर टॉट, 5 विषय पढ़ाए जाते जो कई नहीं विषय पढ़ाए जाते, वो इसमें हमें इसमें आदर्श सिखाया जाता है, कैसे मनुष्य का जीवन का पालन करना चाहिए, ठीक है। आगे अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो नेता है, जो परिवार में पिता के स्थान पे है, जो विद्यालय में प्रधानाचार्य या शिक्षक के स्थान पे है, ठीक है, किसी भी सामाजिक स्थल में जो मैनेजर के पोस्ट में है या ऊंचे पद पर है, चाहे वो राष्ट्र का नेता हो या प्रदेश का नेता हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो, सबको भगवद गीता का ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए और आचरण में। सिर्फ यही नहीं कि हमने इनको 4-5 श्लोक याद कर लिए या 20 श्लोक याद कर लिए या 100 श्लोक याद कर लिए, नहीं, आचरण में, जो आचरण में लाता है वो आचार्य कहलाता है, जो आचरण में लाता है वो आचार्य, इसीलिए प्रधानाचार्य कहा जाता है, प्रधान आचार्य, प्रधान आचार्य, उसको तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, और मनुष्य जीवन में उन्नति चाहने का मतलब क्या है कि हमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, ठीक है। तो जो चाहता है, अच्छा कृष्ण की बहुत अच्छी बात है, फोर्स नहीं करते, दुख होता है, फोर्स नहीं करते। दुख क्यों होता है? मनुष्य जीवन में आने के बाद फिर इसको पशु लेने में जाना पड़ेगा, पक्षी बनेगा, वृक्ष बनेगा, और हम तो उनके बच्चे हैं, हमको यहाँ पे हमारे भाई बहन फ्रेंड्स थोड़ा दुख दे देते हैं, कितनी तकलीफ होती है, और कितना तकलीफ हम कृष्ण को दे रहे हैं, इसका जरा एहसास नहीं है, जरा एहसास नहीं है, ठीक है। इसलिए वो हम लोग को बता रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास, अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास करना पड़ेगा, एवरीडे अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। अब आगे श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। मैं तो अपने लाइफ में 2 महान भक्त का नाम ले सकती हूँ, 3 का, ठीक है। सबसे पहले हैं जगत गुरु विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद, ठीक है। फिर उनके वरिष्ठ शिष्य राधा गोविंद देव महाराज, श्रीला प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। और हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी, 3 को तो हमने देख लिया अपने जीवन काल में, ठीक है। प्रभुपाद को वीडियो के थ्रू जाना है हमने, प्रभुपाद को हमने उनके बुक्स के थ्रू जाना है, और पूरी की पूरी वर्ल्ड उनको जान रहा है। कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा क्या किया है प्रभुपाद ने, बहुत बड़ा मूर्ख होना होगा उसको, तब जाके वो ऐसा कह सकता है, ठीक है। राधा गोविंद महाराज के शिष्य इतने सारे, और राधा गोविंद महाराज के एवरीडे लेक्चर्स आते हैं हमारे पास, आज भी वो कैसे प्रचार कार्य कर रहे हैं। और फिर हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी, इन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया। अब हमारी बारी है, ठीक है। और सॉरी,
उनके वचनों का अनुसरण करना चाहिए। और आध्यात्मिक बोध का मतलब मालूम क्या होता है? आध्यात्म, ठीक है। आध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन करना। अध्ययन मीन्स डीप स्टडी। अध्ययन मीन्स पूरी कंप्लीट नॉलेज। तो आध्यात्म का बोध तो होना चाहिए ना कि हम कौन हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, नहीं, ये बोलने से नहीं चलेगा। कर तो हम सब कुछ रहे अपने शरीर के लिए और कह रहे हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, ठीक है। तो आध्यात्म बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। साधन मतलब व्हीकल, कन्वेंस। साधन चाहिए ना, साधन। बिना साधन के आप आए हो यहाँ पे? नहीं। पैर भी तो आपके साधन है। अगर चल के भी आए हो, पैर आपके साधन है भाई। किसने दिया है? भगवान ने दिया है, ठीक है। तो साधन से ही हमें आध्यात्मिक बोध होगा। लेकिन कब होगा? जब इन ग्रंथों को हम पढ़ेंगे और उन गुरुओं को फॉलो करेंगे जो आचरण में लाते हैं, जो आचार्य हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी हम फॉलो करेंगे। इसीलिए तो बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, वो कहते हैं चाय पीना है, हाँ पी लो। एकादशी का व्रत कोई जरूरी नहीं है। 4 नियम पालन किसने कहा है? उनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं हम ऐसे ढोंगी गुरुओं के पास नहीं जाते, क्योंकि वो खुद तो डूबे हुए हैं, हमको भी ले डूबेंगे। हमको इंटेलिजेंट होना चाहिए, हम ही इंटेलिजेंट होना चाहिए। शास्त्र, गुरु और भगवान एक बात जो कहते हैं उसको हमें फॉलो करना, ठीक है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे राजा हो या प्रशासन अधिकारी, जैसे कि जो सेनापति होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसको बुला रहे हैं? इसको? अच्छा अच्छा अच्छा, जो बेटा आपकी मम्मा बुलाने हैं। चाहे पिता हो या शिक्षक, देखो सबके लिए कह दिया है, चाहे राजा हो या जो ऊंचे पोस्ट में है, ठीक है। चाहे घर में पिता हो या शिक्षक। आप तो सब भी शिक्षक हो ना, हो कि नहीं हो? अपने घर में छोटे भाई बहनों को बताते हो कि नहीं बताते हो? हुए ना शिक्षक। आप जो स्कूल में पढ़ते हो, आपके जूनियर्स है, आप उनको बताते हो कि नहीं बताते हो? ठीक है, सब लोग शिक्षक है। मम्मी बताती हैं, ठीक है, कि कैसे रोटी बनाई जाती है, कैसे चाय बनाई जाती है, कैसे सब्जी बनाई जाती है, सब कुछ मम्मी सिखाती। हुई कि नहीं शिक्षक? जब हम छोटे होते हैं हमको चलना भी नहीं आता है, हाथ पकड़ पकड़ के चलना सिखाते हैं, ठीक है। तो हर कोई शिक्षक है, इसलिए हमारे लिए शास्त्रों का ज्ञान होना कंपलसरी है, ठीक है। अब आगे ये सब अबोध जनता। अबोध का मतलब है इनोसेंट, मासूम। मासूम किसको कहते हैं? जिसको कुछ नहीं मालूम है, जिसको कुछ नहीं मालूम है। कितना अच्छा बच्चा है ये पूर्वांचल, वेरी गुड बॉय। ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। जैसे कि माता पिता तो हम स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं, विवाह होता है, उसके बाद संतान होते हैं, ठीक है। तो हम हो गए ना नेता, माता पिता बन गए, तो अब हम जैसा बोलेंगे हमारी पूरी फैमिली फॉलो करेगी। नेता कौन होता है? लीडर होता है ना, ठीक है। घर पे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं चलो चलो पापा मम्मी खेलते हैं, फिर और छोटे बच्चे स्कूल से आते कहते हैं टीचर खेलेंगे, तो सबके सब हुए ना, स्वाभाविक नेता हुए, ठीक है। इन सबका अपने आश्रितों मतलब जो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। ये देखो एक दादी बैठी हुई है नेता, 4 साल से अपना उत्तरदायित्व निभा रही है, कभी नहीं एब्सेंट होती है, कभी नहीं एब्सेंट होती। इतना कृष्ण उनसे खुश होंगे, वो चाहते तो खुद अकेले चली आती, इतने सारों को लेकर के आना। ये लोग कई बार हो भी सकता है उन करते होंगे, लेकिन लेकर के आना, और दूर से चल के आती है पदर कटा से। इसको कहते हैं स्वाभाविक नेता, और इनको पूर्ण रूप से अपने दायित्व का ज्ञान है, बोध है उनको कि अबोध जो है, आश्रित जो है, क्या कर्तव्य है उनका। इनके लिए तो स्वयं भगवान आएंगे कि चलो तुमको तो मैं अपने बराबर में रखूंगा, ठीक है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता
नैतिक का मतलब क्या होता है? जैसा हमारा आचरण होना चाहिए, नैतिक मूल्य होने चाहिए, ठीक है। और आध्यात्म मतलब अपना ज्ञान, संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। परिचित मतलब पहचान, फेमिलियर, और सुपरिचित मतलब अच्छे तरीके से। एक होता है विचार और एक होता है सुविचार। खूब अच्छे से परिचित होना चाहिए, ठीक है। विचार और सुविचार। सुविचार का मतलब है जो श्रेष्ठ है, ठीक। और सुपरिचित का मतलब क्या है? सिर्फ ये नहीं कि हाँ हमने पढ़ लिया, नहीं, अच्छे से परिचित होना चाहिए, तब जाकर के हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति के कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। आया समझ में आपको? अर्जुन जो है वो इतना फेमस था कि जो राक्षस लोग थे ना, उनमें भी वो फेमस था। एक मय दानव नाम का एक राक्षस था, उसके पीछे जो है ना अग्निदेव पड़ गए थे और वो अपने आप को अग्निदेव से बचा नहीं पा रहा था। मय राक्षस की रक्षा करी थी अर्जुन ने। उसने अग्निबाण छोड़ा और फिर वो रुक गए, रक्षा कर ली मय राक्षस की, मय दानव की, ठीक है। तो अर्जुन जो है केवल ये नहीं कि तीनों लोगों में यहाँ पे फेमस था, वो स्वर्ग में भी फेमस था, जितने राक्षस और दैत्य थे उनमें भी वो फेमस था। इसलिए भगवान उसको बता रहे हैं अपने आप को तुम ऑर्डिनरी मत समझो कि युद्ध का मैदान छोड़ के चले जाओ। इसीलिए आप लोगों में से कोई भी अगर सोचे पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं, पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं, पेरेंट्स को चीट करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम लोग ऑर्डिनरी जो यहाँ पे तिलक, यहाँ पे कंठी, हाथ में झोली माला और हाथ में भगवत गीता, अब हम ऑर्डिनरी नहीं। हमारा कर्तव्य है कि पहले आचरण करें और दूसरों को हम लेकर के आए, ठीक है। चलो, तो सबको समझ में आया? चलो एक बार हम श्लोक को रिपीट करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ, यद यद आचरति श्रेष्ठ, तत्तत् देवेतरो जनः, तत्तत् देवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते, स यत् प्रमाणं कुरुते, लोकः तदनु वर्तते, लोकः तदनु वर्तते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,